हेलो स्टूडेंट, स्टडी एग्जाम बाय शत्रुघ्न में आपका स्वागत है। आज हम इंडस रिवर सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम सिंधु नदी तंत्र का अपवाद क्षेत्र देखते हैं। कौन कौन से देशों में इसका अपवाद क्षेत्र है। तो यह चीन से निकलती है, चीन के तिब्बत से भारत में बहती हुई और पाकिस्तान में बहने के बाद यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। तो तीन देशों में इसका अपवाद क्षेत्र है। कुल अपवाद क्षेत्र कितना है? कुल क्षेत्रफल है इसका 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से भारत में यह 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई की बात करें सिंधु नदी की, तो कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 1114 किलोमीटर बहती है। 1114 किलोमीटर बहती है। तो आइए हम अब सिंधु नदी का जो तिब्बत से निकलती है उस क्षेत्र को देखते हैं। सिंधु नदी एक रेंज है, कैलाश रेंज। यहाँ एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, जिसे बोकरचू कहते हैं। बोकरचू, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और यह लद्दाख में भारत में प्रवेश करती है। लद्दाख क्षेत्र में, लद्दाख में एक स्थान है दमचौक। दमचौक स्थान से यह लद्दाख में प्रवेश करती है और यह लद्दाख श्रेणी को काटती हुई लद्दाख और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में बहती है। और यह पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में एक स्थान है गुंजी में एक गार्ज का निर्माण करती है। गुंजी नामक स्थान पर एक गार्ज का निर्माण करती है और यह नदी चिल्लड़ के निकट एक दर्दिस्तान, चिल्लड़ के निकट दर्दिस्तान एक स्थान है, यहाँ दर्दिस्तान, यहाँ से यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान प्रवेश करने के बाद यह अरब सागर में गिरती है। अरब सागर में गिरती है। तो इसमें हम एक नदी वेरीनाग के निकट, एक झील है शेषनाग झील, वहां से एक नदी निकलती है झेलम नदी। और झेलम नदी पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती हुई इस तरह जंग नामक स्थान पर चिनाब नदी में मिल जाती है।
इसमें एक नदी झेलम की सहायक नदी है, जो यहीं से निकलती है, किशनगंगा। किशनगंगा, किशनगंगा झेलम की सहायक नदी है। और झेलम नदी के बारे में एक और फैक्ट याद रखना कि यहाँ पर ही झेलम नदी पर ही बुलर झील स्थित है। जो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है बुलर झील। यहाँ से फिर हिमाचल प्रदेश से बड़ा लाचा दर्रा, जो मैंने आपको बताया था जासकर श्रेणी पर स्थित था, यहाँ से भागा और चंद्रा दो नदियां निकलती हैं। एक है भागा नदी और एक है चंद्रा नदी। ये दो नदियां निकलती हैं और ये नदियां हिमाचल प्रदेश में बहने पे बहती हैं। और एक स्थान पड़ता है हिमाचल प्रदेश में कैलॉग के निकट, तांडी नामक स्थान पर। कैलॉग के निकट तांडी नामक स्थान पर मिल जाती है, जिसे हम इसे चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। ये चनाब नदी ही है और यह हिमाचल प्रदेश से फिर जम्मू कश्मीर होती हुई और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह भारत में 1180 किलोमीटर बह चुकी होती है, मतलब अकबर क्षेत्र इसका 1180 किलोमीटर भारत में। फिर उसके बाद यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। जो झेलम नदी थी वो है चनाब में पाकिस्तान में मिलती है जंग नामक स्थान पर। जंग स्थान पर जो झेलम नदी है वो चनाब में मिलती है। फिर इसकी एक नदी और निकलती है, चनाब की सहायक नदी है रावी नदी। रावी नदी रोहतांग दर्रे के पश्चिम क्षेत्र से निकलती है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम क्षेत्र से रावी नदी निकलती है। रावी नदी पंजाब के मैदान भाग में प्रवेश करती हुई पाकिस्तान में जाती है और सराय नामक स्थान पर चनाब में मिल जाती है। ये सराय नामक स्थान है, सराय। एक नदी सतलज नदी। सतलज नदी, सतलज नदी तिब्बत से निकलती है। राकसताल या राक्षसताल एक झील है। राकसताल या फिर इसे राक्षसताल, राक्षसताल झील से, राकसताल झील से यहाँ से निकलती है एक नदी सतलज नदी। और सतलज नदी मैंने आपको पहले बताया था सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा के पास से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। और सतलज नदी के बारे में एक फैक्टर रखना कि सतलज नदी 400 किलोमीटर तिब्बत में सिंधु नदी है उसके समानांतर बहती है तिब्बत में। फिर उसके बाद यह भारत के हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। हिमाचल प्रदेश के बाद यह नदी पंजाब के मैदान में आती है और पंजाब के मैदान में आकर यह नदी पंजाब होते हुए चनाब में जाकर मिल जाती है। सतलज नदी की एक सहायक नदी और है ब्यास। ब्यास नदी, ब्यास नदी भी यहीं से निकलती है। रोहतांग दर्रा के निकट एक ब्यास कुंड है जो 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ब्यास कुंड। वहां से ब्यास नदी निकलती है और पंजाब में हरी के नामक स्थान पर, पंजाब में हरी के स्थान है, यहाँ से इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकाली जाती है, हरी के नामक स्थान पर मिलती है। एक और सतलज नदी की सहायक नदी है स्पीति नदी, वो भी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी में आकर मिल जाती है। यह नदी है स्पीति, स्पीति
स्पीति नदी। ये जब ये 5 नदी मिल जाती हैं तो इन्हें पंचनद नदी कहते हैं। पंचनद क्षेत्र, पंचनद नदी। और पंचनद नदी सिंधु नदी में मिठानकोट नामक स्थान पर, मिठानकोट नामक स्थान पर ये नदी मिल जाती है। पंचनद नदियों के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है कि पंच नदी में सम्मिलित कौन कौन सी नदियां हैं। उसमें ऑप्शन में सिंधु नदी रख देता है, लेकिन सिंधु नदी पंचनद नदी का हिस्सा नहीं है, इसे ध्यान रखना। यदि मैं इस तरफ खड़ा हो जाऊं तो मेरा सिंधु नदी का दायां हाथ की तरफ हुआ उत्तर की तरफ और बाएं दक्षिण की तरफ। तो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ एक नदी जासकर नदी है, जासकर रेंज से निकलती है। सिंधु नदी की सहायक नदी है जासकर, यह है जासकर नदी। जासकर नदी सिंधु नदी का लेह, सिंधु नदी के निकट ही लेह नामक स्थान है और इसके दक्षिण में कारगिल स्थित है। जो मैंने गार्ज बताया था भुंजी, गार्ज क्या होता है? गार्ज दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में नदी द्वारा बनाई गई गहरी खाई को गार्ज कहते हैं, जो वी आकार की होती है, वी आकार की, उन्हें गार्ज कहते हैं। यदि भुंजी नामक स्थान पर गार्ज बनता है, भुंजी नामक स्थान पर, भुंजी स्थान है पीओके में है, लद्दाख क्षेत्र में है। भुंजी नामक स्थान पर 5200 मीटर गहरा गार्ज का निर्माण करती है। अब हम दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों को देखते हैं। यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर के निकट एक रेनबो ग्लेशियर है, रेनबो ग्लेशियर। रेनबो ग्लेशियर से सयोक नदी निकलती है, सयोक नदी। सयोक नदी दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी है सिंधु की, सयोक नदी। यह नदी कौन सी है? सयोक नदी। सयोक नदी में एक नदी और मिलती है, तो सयोक नदी की सहायक नदी है गलवान नदी। आपने पढ़ा भी होगा गलवान घाटी, यही है गलवान नदी, गलवान नदी। यहीं पर साल्ट लेक है, साल्ट लेक यहाँ एक झील है जो अक्सर चर्चा में रहती है। उसका कुछ भाग लद्दाख में भी आता है और ज़्यादातर हिस्सा तिब्बत में स्थित है, चीन में। तो यह है पैंगोंग तसो झील को कहते हैं, पैंगोंग तसो। तो एक नदी गिलगिट बाल्टिस्तान से निकलती है, गिलगित नदी। यह कौन सी नदी है? गिलगित नदी। एक गिलगित नदी। फिर पाकिस्तान में एक नदी निकलती है हिंदुकुश पर्वत से, काबुल नदी, जो अफगानिस्तान से आती है, सिंधु नदी की दाएं तरफ से मिलती है। यह है काबुल नदी। एक रेंज पाई जाती है पाकिस्तान में, सुलेमान रेंज। और सुलेमान रेंज से
कई नदियाँ निकलती हैं जो सिंधु की सहायक नदी हैं। उनमें सबसे पहली नदी है खुर्रम नदी। ये कौन सी नदी है? खुर्रम नदी। खुर्रम। फिर उसके बाद एक नदी निकलती है तोची नदी। तोची। एक और नदी निकलती है गोमल नदी। ये कौन सी नदी है? गोमल नदी। एक नदी और सुलेमान से निकलती है, संगर नदी। ये कौन सी नदी है? संगर नदी। इस तरह हमने, और यहाँ कौन सा पर्वत है? नागा पर्वत स्थित है। तो इस तरह हमने ये सिंधु नदी तंत्र को पढ़ा है, और ये फिर मिलती हुई है अरब सागर में जाकर गिर जाती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।